उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी को लेकर भले ही सरकार लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आलम इस कदर है कि अस्पताल के डॉक्टर ही खुद इस्तीफा देने की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के बागेश्वर जिला अस्पताल में 3 महीने से बेहोशी का डॉक्टर नहीं है और तो और अस्पताल में अब तक ओटी भी नहीं बन सकी है, जिसको लेकर अब अस्पताल के डॉक्टरों में ही नाराजगी देखने को मिल रही है। अस्पताल के डॉक्टरों ने तो यहाँ तक चेतावनी दे दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। न सिर्फ बाध्य होंगे बल्कि त्याग पत्र देने की भी चेतावनी दी है। कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पे पोस्ट किया गया हूँ वो काम तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं लोगों का क्या ऑपरेशन कर पा रहा हूँ, जिनका सही में वापस इलाज हो सके वो कर पा रहा हूँ ना। खाली मेरे को यहाँ विकलांग सर्टिफिकेट बनाने का काम दे दिया गया है और जबकि मेरा काम है मरीजों को विकलांगता से ना हो, उनके ऊपर विकलांगता ये बनाने के लिए मेरे को कहा गया। अब इसका उपचार क्या है ये सरकार बताए, नहीं तो मेरा तो मानना यह है कि अगर इस तरह से काम होता है तो मेरे को यहाँ नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे अफसर हैं जहां मैं ऑपरेशन क्या कहते हैं अपना इलाज कर सकता हूं, अपनी कार्यकुशलता दिखा सकता हूं। तो मेरा यह है कि अगर 5 से 6 दिन के अंदर सरकार ये प्रबंध नहीं करती है, हमारा जो उच्च इसका जो प्रशासन है, तो हमें भी बाध्य होना पड़ेगा कि हम कार्य बहिष्कार करें या धरना दें, नहीं तो फिर हम त्याग पत्र देके कहीं दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन करना चाहेंगे। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि वो लगातार उच्च अधिकारियों से इस मामले को लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 3 महीने से अस्पताल में बेहोशी का डॉक्टर नहीं आया है। वहीं ओटी भी न होने के चलते सड़क दुर्घटना और दूसरी घटनाओं में घायलों के ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में रेफर करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ गरीब और असहाय रोगियों के वे स्वयं की व्यवस्थाओं से ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? काफी दुर्गम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सरकार द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ पे काम किए जाए, लेकिन यहाँ पे 2.5 महीने से एनेस्थीसिस्ट जो हमारा निश्चितक है वो छुट्टी पे है और वो अभी तक अपनी ड्यूटी से उपस्थित है और उसके सापेक्ष में गवर्नमेंट द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है एनेस्थीसिया की। और ये एकमात्र जिले में एक अस्पताल है जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं हड्डी के। यहाँ पे ज्यादा मरीज है क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र है, तो ज्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं, ज्यादा ट्रॉमा भी ज्यादा है, तो उनके ऑपरेशन के लिए हम जो मरीज एडमिट कर भी रहे हैं तो उनको हमें आगे भेजना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे निश्चितक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। 2.5 महीने से मैंने लगातार 3-4 बार पत्र दे चुका हूँ और शासन को बता चुका हूं कि हमें एनेस्थीसिया की जरूरत है, एनेस्थीसिया की जरूरत है। उसके बाद भी 2.5 महीने से इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं जिला अस्पताल में आए मरीज के तीमारदार ने कहा कि सरकार बागेश्वर जिला अस्पताल को छोटी-छोटी सुविधा भी नहीं दे पा रही है। हमको पता चला कि यहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं, हम यहाँ पर आए। छोटी सी मेरी बच्ची है, घर का मेरी समस्याएं बहुत ज्यादा है। तदुपरांत यहाँ पहुँच के जब डॉक्टर साहब की समस्याएं सुनी तो हमें भी बड़ी गिलानी हो रही है। अब हम इतने भी हाईफाई नहीं है कि जो हम आगे जा सकें। हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब होने के साथ साथ ही उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो धिक्कार हो हमारी ज़िंदगी के लिए। और क्या हमारी किस्मत ऐसी है या हमारी फूटी किस्मत है या फिर ऐसा ही ये चल रहा है। मैं तो सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, कोई मेरे से भी ज़्यादा गरीब होंगे, तो ऐसी अव्यवस्थाएं मैं कैसे काम करूँ। एक तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत वीडियो बनाकर मरीजों का हालचाल जानते हैं, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वीडियो बनाकर अस्पतालों की हालत सुधर जाएगी? पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।